वो साथ के साथ या 1-2 घंटे के बाद हो जाती है अप्रूव। ठीक है, अप्रूवल के बाद आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे। अब इसके अंदर देखो 3 ऑप्शन आते हैं यहाँ पे सर्विस के अंदर, मनी ट्रांसफर, एईपीएस और एमएटीएम। अब जैसे इन भाई का था कि एमएटीएम का यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, तो इसको बोलते हैं भाई फीचर ऐड कराना। ठीक है, ये फीचर दे रखे हैं पोर्टल पे, इनको मतलब सभी को सारे फीचर नहीं दे रखे, कुछ कुछ होते हैं, जैसे एमएटीएम सभी के पास नहीं है तो सबको एमएटीएम का फीचर नहीं दिया गया। अगर कोई ऐड कराना चाहता है तो अपनी यूजर आईडी बताएगा, उसका ऐड हो जाता है, जैसे इन भाई का भी मैंने डाला। तो मनी ट्रांसफर के अंदर सिंपल प्रोसेस है, आप कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालो। ठीक है, अगर वो ऑलरेडी हमारे सिस्टम पे रजिस्टर्ड है तो शो कर जाएगा, अगर नहीं है तो आपको वो ऐड करना पड़ेगा, ओटीपी डालोगे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर पे क्लिक करोगे, आप सिंगल मोबाइल नंबर के साथ मल्टीपल बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, उस जो भी आपने अकाउंट ऐड किया उसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे अमाउंट लिखो, आईएमपीएस एनईएफटी लिखो और पे कर दो। एक कस्टमर को इस कस्टमर को ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इस कस्टमर को मैं 75,000 तक एक महीने में भेज सकता हूँ। आप चाहे उसको वन टाइम भेजो, चाहे आप उसको थोड़े थोड़े करके भेजो, मर्जी आपकी है। 75,000 तक की सिंगल लिमिट हम इस कस्टमर को देते हैं, मतलब इस मोबाइल नंबर को। ठीक है, ज्यादा करने हैं आप ये अकाउंट दूसरे नंबर से भी ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मनी ट्रांसफर के लिए आपके वॉलेट वन के अंदर पैसा होना चाहिए, इस वाले वॉलेट के अंदर। ठीक है, मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना, हाँ बढ़िया हो रही है। तो वॉलेट वन के अंदर पैसा होना चाहिए, वॉलेट वन से ही पैसा कटेगा। अब दूसरी बात, मनी ट्रांसफर फ्री नहीं है भाई। ठीक है, उसका आप लोगों के जैसे कुछ का कन्फ्यूजन रहता है कि फोन पे गूगल पे से हम जैसे ट्रांसफर करते हैं तो वो फ्री हो जाता है। भाइयों, गूगल पे फोन पे सिर्फ पर्सनल यूज के लिए दिया गया है, हम उसका उपयोग कमर्शियली नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने ज्यादा पैसा ट्रांसफर किया, इनकम टैक्स वाले घर बैठ जाएंगे, आपसे उस चीज का पैसे का ब्यौरा मांगेंगे कि बता भाई ये पैसा तू लेके कहाँ से आया और तूने उस बंदे के पास क्यों ट्रांसफर किया। ठीक है, तो ज्यादा ट्रांजेक्शन होगी तो आपके मतलब उस टाइप इंक्वायरी फंस सकते हो। तो अपने पर्सनल अकाउंट से या सीएससी का जो करंट अकाउंट है उससे भी ट्रांसफर मत करना। ठीक है, कल को दिक्कत आएगी, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आप उस टाइम ये नहीं बोल सकोगे जी मैंने तो मनी ट्रांसफर किया है, अलाउड नहीं है भाई। ठीक है, आपके उस अकाउंट से मनी ट्रांसफर करना इन इस टाइप के पोर्टल से अलाउड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप प्रॉपर सरकार को, बैंक की एपीआई को, बीच में जो जितने भी मनी ट्रांसफर के बैंक होते हैं, कई सारे मल्टीपल बैंक होते हैं, उनको आप बाकायदा पैसा देते हो कि भाई ये पकड़ पैसा और मेरा पैसा वहां ट्रांसफर कर दे सेफली। ठीक है, तो मनी ट्रांसफर इन टाइप के पोर्टल से ही करना है, पर्सनल अकाउंट से मत करना। ये था मनी ट्रांसफर का ओवरव्यू। अब चलते हैं एईपीएस पे। सिंपल है तरीका, ये डिवाइस की लिस्ट है यहाँ पे, इन डिवाइसों में से जो मर्जी यूज करना, ऑनलाइन उसके ड्राइवर आप ऑनलाइन मतलब वेबसाइट से लो, इंस्टॉल करो और चलाओ। अभी के टाइम में मंत्रा डिवाइस के ड्राइवर में इशू चल रहा है। ठीक है, जो कि मंत्रा के एंड पे ही है, इनका एग्रीमेंट वगैरह है, कुछ इशू हैं जिसकी वजह से आरडी सर्विस हर दूसरे तीसरे दिन अपडेट करते रहते हैं, चलाते रहते हैं, बंद करते रहते हैं अपनी मन मर्जी से, मतलब हिसाब किताब कर रखा है। ठीक है, कैश भी इसके अंदर, एईपीएस के अंदर आप कैश विड्रॉल कर सकते हो, मोबाइल नंबर डालो, आधार नंबर डालो कस्टमर का, बैंक सेलेक्ट करो, अमाउंट डालो और सबमिट करो, पैसा गायब। ठीक है, उसके बाद बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट कर सकते हो। मिनी स्टेटमेंट का यहाँ पे आपको कमीशन दिया जाता है, सबसे बढ़िया बात यह है। पर अगर आप लोगों ने उस कमीशन के चक्कर में फेक मिनी स्टेटमेंटें निकालनी शुरू कर दी तो बैंक आपको परमानेंट ब्लॉक भी कर सकता है और कुछ कार्रवाई भी कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद आपकी तीसरी सर्विस एमएटीएम की। ठीक है जी, एमएटीएम के अंदर आप किसी भी कस्टमर के एटीएम के थ्रू पैसा निकाल सकते हो। ठीक है जी, एक छोटी सी मशीन होती है, ये मोबाइल जैसे आप सीएससी बाजार से परचेज कर सकते हो। तो आप जैसे ही इसके ड्राइवर यहाँ से डाउनलोड करोगे, डाउनलोड ड्राइवर करो, इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप डाटा केबल के साथ इसको कनेक्ट करोगे, लैपटॉप का प्रोसेस बता रहा हूँ। आप कनेक्ट डिवाइस पे क्लिक करना, कनेक्ट डिवाइस पे क्लिक करोगे, उसके बाद ये स्कैन करेगा। ठीक है, उसके बाद चेक ईलैंड सर्विस करेगा। यहाँ पे एक बार ये कनेक्शन टेस्ट करता है कि वो हो गया या नहीं हो गया। ठीक है, आप टेस्ट कनेक्शन करोगे, उसके बाद यहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड शो हो जाएगा। शो होने के बाद आप कैश विड्रॉल कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो। बैलेंस इंक्वायरी फेक मत करना, कस्टमर भी ब्लॉक हो जाएगा, उस पर चार्ज भी लगेगा। ठीक है भाई, लिमिटेड ही करना जितनी जरूरत है। ये थे 3 सर्विसेज। यहाँ से आप ट्रांजेक्शन रिपोर्ट निकाल सकते हो, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट वाले फोल्डर से। जर्नल रिपोर्ट से आप ओवरऑल रिपोर्ट निकाल सकते हो, आपका जो भी लेना देना हुआ, जो भी पैसा आया गया, कमीशन एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, पर्टिकुलर सर्विस वाइज आपको ट्रांजेक्शन रिपोर्ट देखनी है तो आप डीएमटी इससे कर सकते हो। उसके बाद वॉलेट टॉपअप का एक ऑप्शन है हमारे पास, अगर आपको मनी ट्रांसफर करना है। ठीक है, आपको वॉलेट वन के अंदर पहले पैसा डालना पड़ेगा।
अब बात वही है कि आप इसके अंदर पैसा डालो कैसे, रिक्वेस्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको कुछ बैंक दिखाई देंगे। ठीक है जी, ये खुद के सीएससी के बैंक है, आपके आसपास जो भी बैंक पड़ता हो उस बैंक के अंदर आप जाओ। ठीक है, मान लो आपके पास अमाउंट है लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो डेली का आपका मान लो मनी ट्रांसफर की है, तो आप अगर यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो, आप अपने पर्सनल अकाउंट से भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो पैसा। पर बात वही है घूम फिर के, अगर आप पर्सनल अकाउंट से ऐड करोगे तो कल को फंसोगे फिर घूम फिर के, फिर भी वही। तो अगर ज़्यादा अमाउंट है तो मेरा सुजेशन ये है कि आप बैंक के अंदर जाओ, इन बैंक के अंदर पैसा जमा कराओ, जो बैंक आपको रसीद देगा, अमाउंट यहाँ पे लिखो, बैंक रेफरेंस नंबर यहाँ पे लिखो, अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो आप अपनी यूजर आईडी भर दो। रिमार्क के अंदर डालना कि मैं फलानी फलानी ब्रांच के अंदर गया था, इतना पैसा जमा करा के आया हूँ, अपलोड रिसिप्ट पे अपलोड कर दो, डिपॉजिट कर दो, 5 या 10 मिनट के अंदर बंदा चेक करके आपके वॉलेट वन के अंदर पैसा दे देगा। उसके बाद अगर ये पैसा नहीं आता, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, उसके बाद भी पैसा नहीं आया, सबसे पहले रिपोर्ट में जाओ। ठीक है, रिपोर्ट में जाने के बाद सबमिट करोगे, यहाँ पे वो दिखा देगी कि आपने जो पैसा ऐड किया था, ठीक है, उस ट्रांजेक्शन का हुआ क्या, रोड़ा क्या है, यहाँ पे मोस्टली रिजेक्ट क्यों होती है यहाँ पे रिक्वेस्ट, उसका कारण है आपने रिमार्क में प्रॉपर बताया नहीं। ठीक है, कि आप किस ब्रांच के अंदर जमा करा के आए, या आपने जो वो रिसिप्ट ऐड की है उस वो रिसिप्ट साफ सुथरी नहीं है, साफ नहीं मतलब बंदा क्या करता है उस पर्टिकुलर बैंक का अपना नेट बैंकिंग ऑन करेगा, खोल लेगा, चेक करेगा कि हाँ इसी बंदे ने जमा कराया पैसा, वो देख के अपने जो मास्टर इन का पोर्टल है उससे वो आपके वॉलेट वन के अंदर पैसा ऐड कर देता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा स्टेटस दिखाएगा, सक्सेस है तो भी, रिजेक्ट है तो भी, रिजेक्ट है तो उसका रीजन बकायदा प्रॉपर वो लिख के देता है। ठीक है भाई, कि इस कारण की वजह से रिजेक्ट हुआ, आपने यहाँ पे चेक करना है। अगर फिर भी मान लो वो बार बार किसी तरह से रिजेक्ट करता है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो वो एरर रिजोल्व करना है। एरर रिजोल्व करने के बाद अगर वो आपने एरर भी रिजोल्व कर दिया उसके बाद भी नहीं करा, तो भाई बैठा है, भाई को याद करना, ठीक है, कुछ ना कुछ समाधान करवाएंगे। अगला ऑप्शन है कैश आउट का। ठीक है, कैश आउट के अंदर देखो जैसे डीजीपे के अंदर पे आउट था, यहाँ पे उसको हम कैश आउट बोलते हैं, नाम बदल रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। W2 के अंदर जो भी पैसा होगा, मतलब मैं एईपीएस या एमईटीएम के थ्रू जो पैसा निकालूंगा वो पैसा मेरा W2 के अंदर जाएगा, वॉलेट 2 के अंदर। ठीक है, अब इस पैसे को मैं वॉलेट कैश आउट के थ्रू अपने अकाउंट के अंदर भेज सकता हूं, जैसे आप डीजीपे के अंदर करते थे। आईएमपीएस एनईएफटी दोनों मोड अवेलेबल हैं। आईएमपीएस का चार्ज लगेगा बैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी 5-7 रुपए वो काटता है। एनईएफटी का 1 रुपये 18 पैसे चार्ज करता है भाई, क्योंकि आप कमर्शियल पेमेंट का लेन देन कर रहे हो इसलिए। दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास वॉलेट ट्रांसफर का, कि आपके पास वॉलेट 2 के अंदर बहुत सारा पैसा पड़ा है। ठीक है, आपने क्या करना है, उसी पैसे से एक कमीशन तो आपके पास ईपीएस के थ्रू आ गया, एक कमीशन आप उसी सेम पैसे से मनी ट्रांसफर करके भी ले सकते हो। आप उस पैसे को यहाँ पे लिखो, वॉलेट 2 से वॉलेट 1 के अंदर ट्रांसफर करो, उसके बाद वॉलेट 1 से मनी ट्रांसफर करो कस्टमर का। ठीक है जी, ये था। उसके बाद अगली बात आती है हेल्प एंड सपोर्ट की। इस पोर्टल के रिगार्डिंग आपको कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की, ठीक है, आपने सबसे पहला काम करना है यहाँ से टिकट जनरेट करना। ठीक है जी, आप हेल्पलाइन पे कॉल कर लो, अगर समस्या ना मान लो कॉल करने से समाधान हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो भाई आप यहाँ से टिकट जनरेट करो, कोई भी सर्विस है उस पर क्लिक करो। ठीक है, उसके बाद वो ट्रांजेक्शन यहाँ से डेट वगैरह डाल के सेलेक्ट करो, ट्रांजेक्शन स्टेटस सेलेक्ट कर लो जो भी था उसका। ठीक है, सर्च करो, आपको टिकट दिख जाएगी, टिकट के साइड में एक रेज टिकट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप टिकट रेज करोगे, उसके अंदर बकायदा आपसे पूछेगा वो कि मतलब आपको समस्या क्या थी, आपने प्रॉपरली उसके अंदर हिंदी इंग्लिश जिससे भी आप उसको समझा सकते हो इजीली। ठीक है, उसको बंदे को बात समझ आनी चाहिए, देखो ऑपरेटर बैठे हैं आप जैसे और मेरे जैसे। ठीक है, तो उसको इस टाइप से लिखो उसके अंदर कि उसको बंदे को समझ आ जाए। 24 घंटे वर्किंग आवर होते हैं जो, ठीक है, मतलब जो बैंक के वर्किंग आवर है उसके अंदर अंदर वो उस पेमेंट का समाधान कराएगा ही कराएगा। ठीक है, उसको टिकट वो क्लोज करनी ही पड़ेगी। अगर आपका जैसे इस भाई का था, एक बीच में था एक, टिकट जनरेट करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तब हम आपको हमें याद करना। ठीक है, इस टिकट से पहले आपने याद नहीं करना, एक रिक्वेस्ट तो मेरी ये है। ठीक है, तो कोई भी समस्या हो हेल्पलाइन पे कॉल करो, काम करवाते हैं बढ़िया। उसके बाद टिकट जनरेट करो, वो भी काम करवाते हैं बढ़िया। फिर भी अगर काम नहीं हो रहा है तो भाई फिर हमें बताना है, हम बात करेंगे। ठीक है जी, ये था पोर्टल। अब बताओ जी क्या समस्या है। सर वॉलेट वन में जो पैसा है, टू से जो ट्रांसफर कर लिया, उसको जी अपने खुद के अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं जैसे दूसरा अकाउंट। हाँ जी, हाँ जी, जहां मर्जी कर सकते हो आप।